मनुष्य बाहर बहुत चलता है पर भीतर जाने से डरता है। बाहर जाना उसे सरल लगता है क्योंकि बाहर जाना प्रयास नहीं मांगता, बस इंद्रियां खुली हों और संसार सामने उपस्थित हो जाता है। भीतर जाना ठीक उलटा है। भीतर जाने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं, कानों को चुप कराना पड़ता है और सबसे कठिन मन को किनारे रखना पड़ता है। मनुष्य ने जन्म से लेकर आज तक बाहर जाना ही सीखा है। उसे सिखाया गया है कि सफलता बाहर है, सत्य बाहर है, ईश्वर बाहर है, प्रेम बाहर है, और इसीलिए जीवन भर वह बाहर खोजता रहता है और अंत में थक कर गिर जाता है। थकान इसलिए नहीं आती कि यात्रा लंबी है, थकान इसलिए आती है क्योंकि दिशा ही गलत है। जो भीतर है उसे बाहर खोजने से केवल थकान ही हाथ लगती है। भीतर जाने के 3 मुख्य द्वार हैं। द्वार अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही मंदिर की 3 दिशाओं से खुलते हैं। कोई भी द्वार छोटा या बड़ा नहीं है। फर्क केवल इतना है कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। कोई हृदय से प्रवेश करता है, कोई साक्षी से, कोई श्वास से, लेकिन प्रवेश भीतर ही होता है। भीतर जाना कोई भविष्य की घटना नहीं है, यह इसी क्षण घट सकता है। भीतर जाने के लिए समय नहीं चाहिए, केवल साहस चाहिए, अपने ही सोर्स से मिलने का साहस। पहला द्वार मौन का है। मौन को लोग गलत समझते हैं। वे सोचते हैं मौन का अर्थ है बोलना बंद कर देना। नहीं, बोलना बंद कर देना मौन नहीं है, वह केवल शोर का अभाव है। मौन का अर्थ है मन की आवाज का शांत हो जाना। बाहर का शोर तो फिर भी सहन हो सकता है, पर भीतर का शोर असहनीय होता है। विचारों की निरंतर रेलगाड़ी, स्मृतियां, कल्पनाएं, भय, आशाएं, ये सब मिलकर भीतर एक बाजार बना देते हैं। और जब बाजार लगा हो तब मंदिर कैसे दिखे? मौन कोई अभ्यास नहीं है, मौन एक समझ है। जब तुम यह देख लेते हो कि विचार तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहे, जब तुम यह स्पष्ट अनुभव कर लेते हो कि सोच कर तुमने केवल पुराने घावों को ही कुरेदा है, तब एक दिन सोच अपने आप थक जाती है। मौन जबरदस्ती नहीं आता, मौन समझ से आता है। जैसे जब बच्चा बार बार आग को छूकर जलता है तो एक दिन आग को छूने का विचार ही गिर जाता है। कोई नियम नहीं बनाना पड़ता, कोई संकल्प नहीं लेना पड़ता। वैसे ही जब तुम देख लेते हो कि मन तुम्हें केवल अतीत और भविष्य में भटकाता है और वर्तमान से चुरा लेता है, तब धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इस मौन के द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है। कोई तुमसे पूछने नहीं आएगा कि तुम योग्य हो या नहीं। मौन का द्वार सबके लिए खुला है, गरीब, अमीर, ज्ञानी, अज्ञानी, पापी, पुण्यात्मा। केवल एक बात चाहिए, देखने की ईमानदारी। जैसे ही तुम अपने भीतर के शोर को बिना जज किए देख लेते हो, जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हाँ, मेरे भीतर बहुत शोर है, उसी क्षण से मौन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। स्वीकार करना आधा मौन है। जब मन थोड़ा शांत होने लगता है तब एक अजीब सा भय उठता है। यह भय इसलिए नहीं कि कुछ गलत होने वाला है, बल्कि इसीलिए कि अब तक तुम शोर से ही अपनी पहचान बनाए हुए थे। तुम अपने विचारों को ही मैं समझ बैठे थे। जब विचार कम होते हैं तो मैं भी जैसे धुंधला पड़ने लगता है। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग पीछे लौट जाते हैं। वे फिर से शोर पैदा कर लेते हैं। टीवी, मोबाइल, बातचीत, योजनाएं। क्योंकि शोर में मैं सुरक्षित लगता है, मौन में मैं पिघलने लगता है। लेकिन यदि तुम इस भय से भागे नहीं, यदि तुम इस खालीपन में थोड़ी देर ठहर गए, तो एक नया अनुभव जन्म लेता है साक्षी का। तुम देखते हो कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर तुम उनसे अलग हो। यह देखना ही भीतर जाने का पहला वास्तविक कदम है। अब तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है पर क्रांतिकारी है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, इस भीतर की यात्रा शुरू होती है। इस मौन में कोई उपलब्धि नहीं है,
कोई लक्ष्य नहीं है, यहाँ केवल होना है। जैसे आकाश बस है, बादल आते हैं जाते हैं पर आकाश अछूता रहता है। जब तुम अपने भीतर इस आकाश को पहचान लेते हो तब बाहर का संसार वैसा ही रहता है, पर तुम्हारा संबंध उससे बदल जाता है। अब संसार तुम्हें खींचता नहीं, तुम संसार को जीते हो। अब तुम प्रतिक्रियाएं नहीं देते, उत्तर देते हो। यह अंतर छोटा लगता है पर जीवन को पूरी तरह बदल देता है। यही मौन का द्वार है, सबसे सरल पर सबसे कठिन। सरल इसलिए कि इसमें कुछ करना नहीं है, कठिन इसलिए कि मन कुछ किए बिना रह नहीं सकता। मन को व्यस्तता चाहिए, मौन उसे बेरोजगार कर देता है और मन बेरोजगार होते ही विद्रोह करता है। पर यदि तुम थोड़ा धैर्य रख सको तो मन धीरे धीरे झुक जाता है। वह देख लेता है कि यहाँ उसका कुछ नहीं चलने वाला। यह पहला द्वार है, इसके पार अभी बहुत कुछ है। भीतर जाने का स्वाद अभी बस शुरू हुआ है। जैसे किसी ने पहली बार समुद्र की हवा को महसूस किया हो, नमकीन, ठंडी, विशाल। अभी समुद्र में उतरना बाकी है। मौन का यह पहला स्वाद जब भीतर उतरने लगता है तब एक बात बहुत साफ दिखाई देने लगती है कि मनुष्य अब तक बाहर इसलिए भागता रहा क्योंकि भीतर अकेलापन था। लेकिन यह अकेलापन असल में खालीपन नहीं है, यह तो भीड़ के हटते ही प्रकट होने वाला विशाल आकाश है। फर्क केवल देखने के ढंग का है। जिसने भीतर के आकाश को कभी नहीं देखा उसे वह शून्य लगता है। जिसने एक बार भी उसे छू लिया उसके लिए वही पूर्णता बन जाता है। मौन का द्वार यही परिवर्तन है, शून्य से पूर्ण की ओर। धीरे धीरे जब विचारों के बीच की खामोशी लंबी होने लगती है तब एक सूक्ष्म संगीत सुनाई देने लगता है। यह बाहर का कोई स्वर नहीं है, यह जीवन की अपनी धड़कन है। जैसे किसी शांत रात में तुम अपने ही हृदय की धड़कन सुन लेते। ए हो, पहले यह धड़कन हमेशा थी लेकिन शोर इतना था कि सुनाई नहीं देती थी। मौन उसे प्रकट करता है, पैदा नहीं करता। भीतर जाने की यात्रा में यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ भी नया रचा नहीं जा रहा, केवल जो छुपा था वह उजागर हो रहा है। मौन का द्वार तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परिचित कराता है। तुम देखते हो कि तुम्हारी पहचान कितनी छोटी थी। नाम, रूप, कहानी, अतीत, मौन में ये सब पिघलने लगते हैं। जैसे नमक पानी में घुल जाता है और अलग दिखाई नहीं देता, वैसे ही मैं का कठोर रूप ढीला पड़ने लगता है। ये घबराहट ला सकता है क्योंकि जिस मैं को तुमने जीवन भर बचाया वही अब विलीन होने लगता है। लेकिन यही विलय भीतर जाने की कुंजी है। जब तक तुम किसी रूप को पकड़े रहोगे भीतर नहीं जा पाओगे। भीतर जाना रूपहीनता की ओर जाना है। इस मौन में एक और गहरी बात प्रकट होती है कि संघर्ष बाहर नहीं था, संघर्ष भीतर था। बाहर तो परिस्थितियां थीं, भीतर प्रतिक्रिया थी। मौन प्रतिक्रिया को काट देता है और जब प्रतिक्रिया कट जाती है तब परिस्थिति अपना असर खो देती है। तब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकता। ना ही कि दुख और क्रोध उठते नहीं, वे उठते हैं लेकिन तुम उनसे चिपकते नहीं। वे आते हैं और चले जाते हैं, तुम उनके मेजबान हो, कैदी नहीं। मौन का द्वार पार करते हुए एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें पहली बार वास्तविक विश्राम का स्वाद मिलता है। नींद विश्राम नहीं है, नींद तो थकान का इलाज है। मौन विश्राम है अकारण, बिना थकान के भी। मौन में बैठकर तुम्हें ऐसा लगता है जैसे सदियों से ढोया गया बोझ उतर गया हो। कोई कारण नहीं दिखता, कोई उपलब्धि नहीं हुई, फिर भी भीतर हल्कापन है। यही संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। मौन का द्वार केवल प्रवेश है, मंजिल नहीं। मौन से आगे एक और द्वार खुलता है, साक्षी का द्वार। मौन में विचार कम होते हैं लेकिन साक्षी में देखने वाला स्पष्ट होता है। मौन कभी कभी नींद जैसा भी हो सकता है, शांत पर अचेत। साक्षी में चेतना तीक्ष्ण होती है, जागृत। इसलिए मौन को भी देखना पड़ता है।
यह विरोधाभास जैसा लगता है, पर यही सत्य है। मौन भी देखा जा सकता है। साक्षी का द्वार भीतर जाने का दूसरा मुख्य द्वार है। यहां तुम कुछ बदलते नहीं, केवल देखते हो। तुम अपने विचार देखते हो, अपने भाव देखते हो, अपने शरीर की संवेदनाएं देखते हो। देखने का यह गुण अगर शुद्ध हो जाए, बिना हस्तक्षेप, बिना निर्णय, तो वही ध्यान बन जाता है। अधिकतर लोग देखते नहीं, वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कोई विचार आया और तुम उससे जुड़ गए, कोई भावना उठी और तुम बह गए। साक्षी होना मतलब बहाव के किनारे खड़े होना। जब तुम क्रोध को देखते हो तब तुम क्रोध नहीं रहते। जब तुम भय को देखते हो तब तुम भय नहीं रहते। देखने और होने में फर्क है। यह फर्क भीतर जाने का दूसरा द्वार है। साक्षी तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव कराता है कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, भावना नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। यह अनुभव किसी दर्शन की किताब से नहीं आता, यह प्रत्यक्ष अनुभूति है। साक्षी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है सूक्ष्म अहंकार। मन कहता है, देखो मैं साक्षी बन रहा हूं। यही वाक्य साक्षी को बिगाड़ देता है। साक्षी में मैं नहीं होता। साक्षी तो बस देखना है। जैसे दर्पण देखता नहीं, प्रतिबिंब को बस प्रकट होने देता है। यदि दर्पण कहने लगे कि मैं देख रहा हूं, तो वह दर्पण नहीं रहा। इसलिए साक्षी में भी एक गहरी विनम्रता चाहिए। कोई उपलब्धि का भाव नहीं, कोई विशेष होने का भाव नहीं। जितना साधारण तुम रह सको, उतना गहरा साक्षी उतरता है। भीतर जाने की यात्रा में साधारण होना सबसे बड़ा चमत्कार है। असाधारण बनने की चाह ही बाहर की दौड़ है। साक्षी का द्वार तुम्हें एक नई स्वतंत्रता देता है, भीतर की स्वतंत्रता। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। दुख आता है, तुम देखते हो। सुख आता है, तुम देखते हो। दोनों तुम्हें छूते हैं पर बांधते नहीं। यही वह अवस्था है जहां जीवन पहली बार उत्सव जैसा लगता है, बिना कारण, बिना अपेक्षा। यह अभी दूसरे द्वार की शुरुआत है। इसके पार अभी तीसरा द्वार है, सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरा। लेकिन वहां पहुंचने से पहले साक्षी में स्थिर होना आवश्यक है। जैसे कोई पेड़ बिना जड़ों के ऊंचा नहीं उठ सकता, वैसे ही तीसरे द्वार के लिए साक्षी की जड़ें चाहिए। साक्षी में जैसे जैसे स्थिरता आती है, वैसे वैसे एक सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। पहले तुम विचारों को देखते थे जैसे बाहर से कोई चलचित्र चल रहा हो। अब तुम यह भी देखने लगते हो कि देखने वाला स्वयं भी बदल रहा है। यह बहुत नाजुक बिंदु है। यह बहुत से साधक भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ असाधारण घट रहा है, कोई विशेष अवस्था आ गई है। लेकिन यही मान लेना सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। भीतर जाने की यात्रा में हर विशेषता का भाव बाहर की ओर ले जाता है। भीतर का रास्ता अत्यंत साधारण है, इतना साधारण कि मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। साक्षी जब गहराता है, तब देखने और देखे जाने के बीच की दूरी घटने लगती है। पहले विचार थे और तुम थे, फिर केवल देखना बचता है। यह देखना किसी के द्वारा किया गया कर्म नहीं है, यह एक स्वाभाविक घटना है। जैसे नदी बहती है, वैसे ही देखना घटित होता है। इस अवस्था में प्रयास पूरी तरह गिर जाता है। यदि प्रयास है तो अभी भी मन मौजूद है, और जहां मन है वहां तीसरा द्वार नहीं खुल सकता। तीसरा द्वार सबसे अधिक गलत समझा गया द्वार है। लोग उसे किसी रहस्य, किसी शक्ति, किसी सिद्धि से जोड़ देते हैं, जबकि तीसरा द्वार किसी उपलब्धि का द्वार नहीं है। यह तो पूर्ण समर्पण का द्वार है। यहां न तो मौन साधा जाता है, न साक्षी बनाया जाता है। यहां केवल छोड़ देना होता है। यह द्वार हृदय का है, लेकिन भावुक हृदय का नहीं, बल्कि उस गहरे हृदय का जहां मैं पूरी तरह पिघल जाता है। जब साक्षी स्थिर हो जाता है, तब एक दिन अचानक यह बोध आता है,
कि देखने वाला भी एक सूक्ष्म आवरण था। अभी तक तुम कहते थे मैं देख रहा हूं, अब यह मैं भी गिरने लगता है, और जब मैं गिरता है तब केवल होना बचता है। यह अवस्था शब्दों में नहीं समा सकती, क्योंकि शब्द हमेशा किसी कहने वाले को मानकर चलते हैं। यहाँ कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, केवल अनुभव है। यह तीसरा द्वार प्रेम का द्वार है, लेकिन प्रेम जैसा संसार समझता है वह नहीं। यह प्रेम किसी के लिए नहीं है, यह प्रेम स्वयं अस्तित्व का गुण है। जैसे फूल से सुगंध आती है, वैसे ही इस अवस्था से प्रेम बहता है। तुम किसी से प्रेम नहीं करते, प्रेम तुमसे होकर बहता है। यही कारण है कि इस अवस्था में करुणा स्वाभाविक हो जाती है। तुम किसी पर दया नहीं करते, दया घटित होती है। इस द्वार पर पहुंचने से पहले मन अंतिम चाल चलता है। वह कहता है, अब तो मैं बहुत आगे आ गया हूं, अब तो मैं मुक्त होने वाला हूं। यही अंतिम जाल है। तीसरे द्वार पर पहुंचने के लिए मुक्त होने वाला मैं भी छोड़ना पड़ता है। जब मुक्त होने वाला कोई नहीं बचता, तभी मुक्ति घटती है। यह विरोधाभास मन को पागल कर देता है, लेकिन सत्य हमेशा विरोधाभासी लगता है। तीसरे द्वार पर कोई अनुभव जमा करने के लिए नहीं है। यहाँ कोई स्मृति नहीं बनती, इसीलिए जो यहाँ से गुजर जाता है वह बहुत शांत हो जाता है। वह प्रचार नहीं करता, वह घोषणा नहीं करता, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। उसने जान लिया है कि जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है, और जो सत्य है वह कहा नहीं जा सकता। इस अवस्था में जीवन पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन बाहर से कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। वही शरीर, वही संसार, वही कार्य, पर भीतर सब कुछ अलग है। अब जीवन बोझ नहीं है, अब जीवन प्रश्न नहीं है, अब जीवन उत्तर भी नहीं है, अब जीवन उत्सव है। बिना का रण, बिना उद्देश्य, जैसे बच्चे का खेल। खेल में कोई अर्थ नहीं खोजा जाता, खेल स्वयं ही पर्याप्त होता है। तीसरे द्वार से भीतर जाने के बाद लौटने जैसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि अब भीतर और बाहर का भेद ही गिर जाता है। अब जो बाहर है वही भीतर है। अब संसार और आत्मा दो नहीं रह जाते। यही वह बिंदु है जहां खोज समाप्त होती है। खोज समाप्त होते ही जीवन शुरू होता है। लेकिन यह याद रखना, तीन द्वार अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही यात्रा के तीन पड़ाव हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति मौन से सीधे हृदय में गिर जाता है, कभी कोई साक्षी से। रास्ते अलग लगते हैं, मंजिल एक ही है, और वह मंजिल कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे ठीक इसी क्षण में उपस्थित है। भीतर जाने का अर्थ कहीं और जाना नहीं है, भीतर जाने का अर्थ है यहीं पूरी तरह उपस्थित होना। जब तुम पूरी तरह यहां हो, तब भीतर अपने आप खुल जाता है। तीनों द्वार वास्तव में एक ही द्वार के तीन नाम हैं: जागरूकता, समर्पण, प्रेम। जब तीसरे द्वार की झलक भी भीतर उतर जाती है, तब एक गहरी शांति जन्म लेती है। ऐसी शांति जो किसी प्रयास से नहीं आती, जिसे साधा नहीं गया है, जो अचानक प्रकट हुई है, जैसे बरसों से वहीं खड़ी थी और तुमने पहली बार उसे देख लिया हो। यह शांति सुस्ती नहीं है, यह नींद नहीं है। इसमें तीक्ष्ण जागरूकता है, पर कोई तनाव नहीं। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हो, नदी बह रही है, व्यक्ति देख रहा है, पर दोनों में कोई संघर्ष नहीं। अब भीतर जाने की यात्रा किसी मार्ग की तरह नहीं लगती, बल्कि घर लौटने जैसी लगती है। बाहर जाना हमेशा थकाता है, भीतर लौटना विश्राम देता है। और यह विश्राम कोई विराम नहीं है, यह निरंतरता है। इस निरंतरता में जीवन बहता रहता है, घटनाएं घटती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, पर भीतर कुछ नहीं हिलता। भीतर एक स्थिर केंद्र स्थापित हो जाता है। यही वह केंद्र है जिसे सदियों से तमा, साक्षी, तुरीय या मौन कहा गया है। नाम बदलते रहे, अनुभव वही रहा। इस बिंदु पर एक और भ्रांति टूटती है कि भीतर जाना मतलब संसार छोड़ देना। नहीं, भीतर जाना संसार से भागना नहीं है।
भीतर जाना संसार को सही जगह पर रखना है। जब तक भीतर नहीं जाओगे तब तक संसार तुम्हारे सिर पर सवार रहेगा। भीतर जाते ही संसार तुम्हारे पैरों में उतर आता है, तब तुम संसार में रहते हो, पर संसार तुम्हारे भीतर नहीं घुसता। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, पर यही मुक्ति है। 3 द्वारों की यह यात्रा वास्तव में 3 अवस्थाओं की समझ है। पहले तुम शोर में जीते हो, फिर मौन में ठहरना सीखते हो, फिर तुम देखने लगते हो और अंत में तुम केवल हो जाते हो। होना यह सबसे कठिन शब्द है, क्योंकि मन हर शब्द को पकड़कर कुछ बनाना चाहता है, पर होना कुछ बनना नहीं है। होना तो पहले से है, तुम केवल उसे पहचानते हो। जब यह पहचान घटती है तब जीवन में कोई विशेष चमक नहीं दिखाई देती, कोई चमत्कार नहीं घटता। चमत्कार केवल इतना है कि अब दुख में भी गहराई है और सुख में भी सादगी। अब दुख शत्रु नहीं लगता, सुख लक्ष्य नहीं लगता। दोनों आते हैं और चले जाते हैं, तुम उनके पार खड़े रहते हो। यह पार खड़ा रहना ही भीतर जाना है। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता। चलना ध्यान बन जाता है, बोलना ध्यान बन जाता है, चुप रहना ध्यान बन जाता है, क्योंकि अब भीतर बाहर का विभाजन गिर चुका है। तुम कहीं भी हो, भीतर ही हो। बाहर केवल स्थान बदलता है, भीतर वही रहता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन पहली बार पूर्ण लगता है, किसी उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि किसी कमी के अभाव के कारण। 3 द्वारों की यह पूरी प्रक्रिया किसी क्रम में भी घट सकती है और अचानक भी। कभी कोई व्यक्ति वर्षों मौन में रहता है और फिर साक्षी खुलता है। कभी कोई अचानक प्रेम में गिरता है और तीसरा द्वार खुल जाता है और मौन व साक्षी अपना आप साथ आ जाते हैं। जीवन गणित नहीं है। भीतर जाने की यात्रा भी नियमों से नहीं चलती, यह केवल ईमानदारी से चलती है। यदि तुम ईमानदार हो अपने अनुभव के प्रति, यदि तुम यह स्वीकार कर सकते हो कि तुम नहीं जानते, तो तीनों द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। ज्ञान बाधा बनता है, न जानना सहायक होता है। जिसने कहा मैं जानता हूं, उसने द्वार बंद कर लिए। जिसने कहा मैं नहीं जानता, उसके लिए द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। इस पूरी यात्रा में गुरु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। बाहर का व्यक्ति केवल संकेत दे सकता है, द्वार की ओर इशारा कर सकता है। भीतर प्रवेश तुम्हें ही करना है, और भीतर प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपने ही हाथ से अपने बोझ रखने पड़ते हैं। कोई दूसरा तुम्हारे लिए यह काम नहीं कर सकता। अंत में एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि भीतर जाने के 3 द्वार कोई रहस्य नहीं थे। वे इतने साधारण थे कि मन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मौन, साक्षी और समर्पण, ये 3 शब्द जितने सीधे हैं उतने ही गहरे हैं। इन्हें समझना नहीं है, जीना है। समझना बाहर का काम है, जीना भीतर का। जब तुम जीने लगते हो तब भीतर और बाहर का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। तब केवल जीवन बचता है, पूरा, सघन, जीवंत। और वही जीवन ध्यान है, वही जीवन सत्य है। जब भीतर का पहला स्वाद आ जाता है तब मनुष्य एक अजीब दुविधा में फंसता है। एक ओर बाहर की पुरानी आदतें हैं, दूसरी ओर भीतर की नई सुगंध। बाहर की आदतें शोर मचाती हैं, काम, संबंध, अपेक्षाएं, डर, महत्वाकांक्षा, और भीतर की सुगंध बहुत सूक्ष्म होती है, लगभग फुसफुसाहट जैसी। यदि तुम सजग न रहो तो बाहर का शोर भीतर की आवाज को दबा देता है। इसीलिए भीतर जाने के बाद भी जागरूकता की आवश्यकता समाप्त नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती है। अब तुम्हें यह देखना पड़ता है कि भीतर की शांति को तुम कैसे खो देते हो। कोई व्यक्ति को छ कह देता है और शांति चली जाती है। कोई घटना घट जाती है और भीतर फिर से हलचल शुरू हो जाती है। यहाँ बहुत स्पष्ट हो जाता है कि शांति बाहर से नहीं आती और अशांति भी बाहर से नहीं आती। बाहर केवल घटनाएं हैं, भीतर प्रतिक्रिया है। और जब यह साफ दिखाई देने लगता है तब भीतर जाने की यात्रा
एक नई दिशा लेती है। अब तुम प्रतिक्रिया को देखना शुरू करते हो। यह देखना बहुत सूक्ष्म है। क्रोध उठता है और तुम तुरंत उसे सही ठहराने लगते हो। भय उठता है और तुम भविष्य की कहानियां बुनने लगते हो। दुख आता है और तुम अतीत में उतर जाते हो। अब तक तुम इन सब के साथ बह जाते थे, अब तुम इन्हें देखते हो, और यह देखना ही धीरे धीरे तुम्हें उनसे मुक्त करता है। मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि वे कभी उठेंगे नहीं। मुक्त होने का अर्थ है कि वे तुम्हारे स्वामी नहीं रहेंगे। भीतर जाने का दूसरा गहरा आयाम यही है, स्वतंत्रता। बाहरी स्वतंत्रता की बातें बहुत की जाती हैं, पर भीतर स्वतंत्र न हो तो बाहर की स्वतंत्रता भी बोझ बन जाती है। भीतर स्वतंत्रता का अर्थ है कोई भी भावना आए तुम्हें बांध न सके। तुम उसके साथ पूरी तरह उपस्थित रहो पर खो न जाओ। यह संतुलन साधना नहीं है, यह समझ से आता है। जो व्यक्ति सच में भीतर उतरता है वह कभी यह घोषणा नहीं करता कि वह भीतर उतर गया है, क्योंकि भीतर उतरते ही घोषणा करने वाला कोई बचता ही नहीं। यह बात समझने की नहीं, अनुभव करने की है। जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद से जागता है, वह यह घोषणा नहीं करता कि मैं सोया हुआ था। उसे पता है बस। धीरे धीरे भीतर एक और बात स्पष्ट होने लगती है कि तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, और नियंत्रण ही सबसे बड़ा तनाव है। भीतर जाने का अर्थ है नियंत्रण छोड़ना। नियंत्रण छोड़ते ही भय उठता है, क्योंकि अब तक तुम्हें लगता था कि नियंत्रण के बिना सब बिखर जाएगा। लेकिन जैसे ही नियंत्रण ढीला पड़ता है, तुम देखते हो कि जीवन अपने आप बहुत सुंदर ढंग से बह रहा है। तुम्हारे हस्तक्षेप ने ही उसे विकृत किया था। यह छोड़ना कोई एक बार की घटना नहीं है, यह हर क्षण घटता है। हर क्षण तुम या तो पकड़े रहते हो या छोड़ते हो, और जब छोड़ना स्वाभाविक हो जाता है तब तीसरा द्वार धीरे धीरे स्थायी रूप लेने लगता है। अब यह कोई झलक नहीं रहती, यह जीवन की पृष्ठभूमि बन जाता है। इस पृष्ठभूमि में प्रेम अपने आप बहने लगता है। यह प्रेम किसी को पाने के लिए नहीं है, किसी को बदलने के लिए नहीं है। यह प्रेम केवल देने के लिए भी नहीं है, यह प्रेम बस है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, वैसे ही यह प्रेम फैलता है। और जहां प्रेम है वहां संघर्ष टिक नहीं सकता। अब तुम्हारे संबंध बदलने लगते हैं। पहले तुम दूसरों से कुछ चाहते थे, सम्मान, प्रेम, सुरक्षा। अब तुम उनके साथ होने का आनंद लेने लगते हो। चाहना गिर जाती है, बांटना बचता है, और जब चाहना गिर जाती है तब दुख का कारण भी गिर जाता है, क्योंकि दुख हमेशा चाहना से पैदा होता है, जो नहीं मिला, जो चला गया, जो बदल गया। भीतर जाने का यह चरण बहुत शांत लगता है, लेकिन यह निष्क्रिय नहीं है। भीतर स्थिरता है, बाहर क्रिया है। अब तुम कार्य करते हो पर कर्ता नहीं बनते। काम होता है पर अहंकार नहीं जुड़ता। यह अवस्था बहुत दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं। हर मनुष्य के भीतर इसकी संभावना मौजूद है। यहाँ आकर एक और भ्रम टूटता है कि ध्यान का अर्थ संसार से अलग बैठना है। नहीं, ध्यान का अर्थ है संसार में रहते हुए भी भीतर जुड़े रहना। तुम बाजार में हो पर भीतर मौन है। तुम भीड़ में हो पर भीतर अकेलापन नहीं है। अकेलापन नहीं, एकांत है। अकेलापन खाली करता है, एकांत भर देता है। इस एकांत में तुम्हें पहली बार अपना वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। वह चेहरा जो समाज ने नहीं दिया, जो नाम से नहीं बना, जो भूमिका से नहीं आया। यह चेहरा कोई आकृति नहीं है, यह एक अनुभूति है, स्वतंत्र, खुली, भय मुक्त। और जब तुम इसे पहचान लेते हो तब तुम किसी और की नकल नहीं कर सकते। तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक उत्तर बन जाता है। भीतर जाने की यात्रा में यह भी स्पष्ट होता है कि कोई भी मार्ग स्थायी नहीं है। मौन भी एक दिन छोड़ना पड़ता है, साक्षी भी एक दिन विलीन हो जाता है। अंत में केवल जीवन बचता है, सादा, सरल, पूर्ण, और वही जीवन ध्यान है।
अब भीतर जाने की यात्रा एक और सूक्ष्म मोड़ लेती है। अब प्रश्न ये नहीं रहता कि भीतर कैसे जाएं, बल्कि यह बन जाता है कि भीतर से गिरकर बाहर फिर कैसे न बह जाएं। क्योंकि भीतर का स्वाद लगने के बाद भी संसार अपने पुराने आकर्षण दिखाता है। फर्क बस इतना होता है कि अब तुम जानते हो यह आकर्षण अस्थायी है। फिर भी आदतें बहुत पुरानी होती हैं और आदतें तुरंत नहीं छूटती। इसीलिए भीतर जाने की प्रक्रिया कोई एक छलांग नहीं है, यह एक धीरे धीरे गहराती हुई समझ है। अब तुम ये देखने लगते हो कि तुम्हारा मन कितनी चालाकी से स्वयं को केंद्र में रखना चाहता है। पहले वह संसार के माध्यम से खुद को केंद्र में रखता था, सफलता, असफलता, मान, अपमान। अब वह भीतर के अनुभवों के माध्यम से खुद को केंद्र में रखना चाहता है, शांति, आनंद, विस्तार, प्रेम। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, पर जाल वही है। भीतर जाने का अर्थ है केंद्र का भी विसर्जन। यही तीसरे द्वार की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब छोड़ना केवल दुख को नहीं है, सुख को भी है। अब पकड़ केवल पीड़ा की नहीं, आनंद की भी है। और आनंद की पकड़ सबसे कठिन होती है, क्योंकि मन कहता है यह तो अच्छा है, इसे क्यों छोड़े। लेकिन जो भी पकड़ा जाता है वह भीतर जाने से रोकता है। भीतर जाना पूर्ण अनासक्ति की मांग करता है, यहां तक कि आध्यात्मिक सुखों से भी। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम यह देख लेते हो कि छोड़ना भी तुम ही कर रहे हो, तब छोड़ने वाला भी एक बोझ बन जाता है। और उसी क्षण एक और गिरावट घटती है, छोड़ने वाला भी छूट जाता है। अब न पकड़ है न छोड़ना है, अब केवल सहज प्रवाह है। यही तीसरे द्वार का वास्तविक उद्घाटन है। इस अवस्था में जीवन बहुत साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत गहन होता है। अब कोई ऊंच नीच नहीं रहती। ध्यान और गैर ध्यान का फर्क मिट जाता है। हर श्वास ध्यान है, हर दृष्टि ध्यान है, क्योंकि अब देखने वाला और देखने की प्रक्रिया अलग नहीं है। अब तुम जीवन को जीते नहीं, जीवन तुम्हें जीता है। और इसमें कोई पराधीनता नहीं है, इसमें परम स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता बाहर की आजादी जैसी नहीं है। बाहर की आजादी हमेशा किसी न किसी से छीननी पड़ती है। भीतर की स्वतंत्रता किसी से छीनी नहीं जा सकती, क्योंकि वह तुम्हारे होने का स्वभाव है। तुम उसे केवल भूल गए थे। भीतर जाने का अर्थ है उस भूल का मिट जाना। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि संघर्ष तुम्हारे और संसार के बीच नहीं था, संघर्ष तुम्हारे और तुम्हारे ही विचारों के बीच था। संसार तो वैसा ही था जैसा है, तुम ही उससे कुछ और चाहते थे, कुछ और उम्मीद करते थे। उम्मीद टूटती थी, दुख पैदा होता था। अब उम्मीद गिर जाती है और उसके साथ ही दुख की जड़ भी गिर जाती है। इस अवस्था में करुणा अपने आप बहती है। तुम किसी को सुधारना नहीं चाहते, किसी को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम देख लेते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपने द्वारों से गुजर रहा है। जो अभी बाहर है वह भी एक दिन भीतर आएगा। भीतर जाने का यह चरण बहुत शांत है, पर इसमें एक गहरा साहस छुपा है, क्योंकि अब तुम किसी सहारे पर निर्भर नहीं हो। न विचार का सहारा, न विश्वास का सहारा, न सिद्धांत का सहारा। अब केवल अस्तित्व है, नंगा, सीधा, बिना व्याख्या के। यह नग्नता डरावनी लग सकती है, लेकिन यही सत्य है। अब प्रश्न उठते ही नहीं, क्योंकि प्रश्न हमेशा भविष्य से आते हैं और तुम अब भविष्य में नहीं रहते। तुम यही हो, और जो यही है उसके लिए प्रश्न नहीं होते। प्रश्न तो तब होते हैं जब तुम कहीं और होना चाहते हो। भीतर जाने का अंतिम फल यही है, तुम जहां हो वहीं पूर्ण हो। अब जीवन में कोई विशेष उद्देश्य नहीं बचता, और यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्यहीनता में एक गहरी हल्कापन है। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, कुछ पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है। अब जो है वही पर्याप्त है। और जब यह पर्याप्तता उतर जाती है, तब जीवन अपने आप गीत बन जाता है। इस गीत में कभी दुख के स्वर भी होंगे, कभी सुख के भी।
लेकिन अब तुम उनसे लड़ते नहीं, तुम उन्हें सुनते हो, उन्हें जीते हो और उन्हें जाने देते हो। यही भीतर जाने की परिपक्वता है। भीतर जाना कोई पलायन नहीं है, यह जीवन के प्रति पूर्ण हाँ है। अब तीसरे द्वार के पार कोई चौथा द्वार नहीं है, क्योंकि अब द्वार और मंजिल का भेद मिट गया है। अब भीतर और बाहर दो नहीं रहे, अब जो भी है वही तुम हो, और यही वह बिंदु है जहां खोज समाप्त होती है। अब भीतर जाने की यात्रा किसी साधना जैसी नहीं लगती, बल्कि जीवन की स्वाभाविक धड़कन बन जाती है। अब तुम्हें यह याद भी नहीं रहता कि कभी तुम भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश शब्द ही गिर जाता है, क्योंकि जहां कोशिश है वहां अभी दूरी है। अब दूरी मिट चुकी है। अब भीतर कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है, और बाहर कोई जगह नहीं है जहां से भागना है। अब जो है वही है। इस अवस्था में एक बहुत गहरी शांति उतरती है, लेकिन यह शांति स्थिर नहीं है, जड़ नहीं है। इसमें गति है, प्रवाह है, नृत्य है। जैसे समुद्र शांत भी है और लहरों से भरा भी। पहले तुम लहरों से डरते थे, अब तुम जानते हो कि लहरें समुद्र का ही रूप हैं। अब कोई विरोध नहीं बचता। विरोध समाप्त होते ही ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अब तुम यह भी देख पाते हो कि पहले तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया में बीत रहा था। कोई कुछ करता था, तुम प्रतिक्रिया देते थे। कोई कुछ कहता था, तुम प्रतिक्रिया देते थे। अब प्रतिक्रिया की जगह उत्तर आता है। प्रतिक्रिया अंधी होती है, उत्तर जागरूक होता है। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर वर्तमान से। यही भीतर जाने का एक बहुत स्पष्ट संकेत है। अब तुम्हारे उत्तर वर्तमान से उठते हैं, स्मृति से नहीं। अब तुम यह भी अनुभव करते हो कि समय का दबाव समाप्त हो गया है। पहले समय हमेशा कम लगता था। कल करना है, परसों पहुंचना है, भविष्य बनाना है। अब समय खुल जाता है। अब हर क्षण पूरा है। तुम घड़ी देखते हो, लेकिन घड़ी तुम्हें नहीं देखती। समय तुम्हारा स्वामी नहीं रहता, वह तुम्हारा साथी बन जाता है। इस अवस्था में भय बहुत गहराई से गिरता है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। क्या होगा, क्या नहीं होगा। जब तुम भविष्य में नहीं रहते, भय का आधार ही गिर जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सावधानी नहीं रहती। सावधानी रहती है, लेकिन डर नहीं रहता। सावधानी बुद्धि की स्पष्टता है, डर मन की बीमारी है। अब भीतर एक गहरी मित्रता पैदा होती है अपने ही अस्तित्व के साथ। पहले तुम अपने ही खिलाफ थे। तुम खुद को बदलना चाहते थे, सुधारना चाहते थे, किसी और जैसा बनना चाहते थे। अब यह संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो, और जिस दिन मनुष्य स्वयं के साथ सहज हो जाता है, उसी दिन वह संसार के साथ भी सहज हो जाता है। इस सहजता में जीवन बहुत सरल हो जाता है। सरलता का अर्थ गरीबी नहीं है, सरलता का अर्थ है अनावश्यक का गिर जाना। अब तुम कम बोलते हो, पर जो बोलते हो वह सच्चा होता है। अब तुम कम करते हो, पर जो करते हो वह पूरा होता है। अब तुम्हारा जीवन फैलता नहीं, गहराता है। भीतर जाने का यह चरण बहुत शांत दिखता है, लेकिन इसमें एक गहरी जीवंतता है। अब तुम छोटी छोटी चीजों में भी आनंद अनुभव करते हो। सूरज की रोशनी, हवा का स्पर्श, किसी का मौन। पहले ये सब वहां थे, लेकिन तुम वहां नहीं थे। अब तुम वहां हो, इसलिए सब कुछ अर्थपूर्ण हो जाता है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखाई देता है कि जीवन में कोई भी व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव, हर भूल, हर गिरावट तुम्हें यहीं लाने के लिए थी। अब पछतावा भी गिर जाता है, क्योंकि पछतावा अतीत से लड़ना है, और तुम अब लड़ते नहीं। तुम स्वीकार करते हो, और स्वीकार में एक गहरी शांति है। अब भीतर का केंद्र इतना मजबूत हो जाता है कि बाहर की आंधियां तुम्हें हिला नहीं पाती। दुख आता है पर टूटन नहीं आती। चुनौती आती है पर भय नहीं आता, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो भी आता है वह जाएगा, और जो नहीं जाता वही तुम हो। इस बिंदु पर जीवन एक प्रार्थना बन जाता है। बिना शब्दों के तुम मंदिर जाओ या ना जाओ, फर्क नहीं पड़ता।
अब हर कदम मंदिर है, हर श्वास प्रार्थना है, क्योंकि भीतर और बाहर का भेद मिट चुका है। अब तुम यह भी समझते हो कि भीतर जाने के 3 द्वार कोई तकनीक नहीं थे, वे तुम्हारी ही तैयारी के 3 स्तर थे। मौन ने तुम्हें शोर से मुक्त किया, साक्षी ने तुम्हें पहचान से मुक्त किया, और समर्पण ने तुम्हें स्वयं से भी मुक्त कर दिया। और जब स्वयं से भी मुक्ति हो जाती है, तब केवल जीवन बचता है निर्मल, खुला, अनंत। यहीं आकर शब्द भी थक जाते हैं, क्योंकि अब जो है उसे कहा नहीं जा सकता। कहा जा सकता है तो बस इतना कि खोज पूरी हुई, लेकिन पूरी हुई इसलिए नहीं कि कुछ मिला, बल्कि इसलिए कि खोजने वाला गिर गया। अब न भीतर है न बाहर है, अब केवल होना है। इस अवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि तुम अब समय में नहीं जीते। घड़ी चलती रहती है, कैलेंडर बदलता रहता है, पर तुम्हारा होना समय से बाहर हो जाता है। तुम भविष्य की चिंता नहीं करते, क्योंकि अब कोई मैं नहीं है जिसे भविष्य सुरक्षित करना हो। तुम अतीत का बोझ नहीं ढोते, क्योंकि अब कोई मैं नहीं है जिसे स्मृतियों से पहचान बनानी हो। यह कालातीतता भीतर जाने का सबसे शांत, सबसे गहरा फल है। अब जीवन में जो भी घटता है वो एक घटना की तरह नहीं, बल्कि एक लहर की तरह घटता है। लहर उठती है, सुंदर है, फिर विलीन हो जाती है, तुम उससे चिपकते नहीं। ये तक कि भीतर की अवस्थाओं से भी नहीं। ध्यान की गहराई आई गई, आनंद आया गया, शांति आई गई, तुम स्थिर रहे। यही स्थिरता वास्तविक केंद्र है। और यह केंद्र कोई चीज नहीं है, यह खालीपन है, पर जीवंत खालीपन। इस जीवंत खालीपन में एक अजीब सा सौंदर्य है। यहां कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता और कुछ भी घटाया नहीं जा सकता। यहां सुधार की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहां कोई कमी नहीं है। यह पूर्णता किसी आदर्श की नहीं, बल्कि स्वीकार की है। तुम जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वो है, और उसी क्षण जीवन अपनी गुप्त सुंदरता प्रकट कर देता है। अब संबंधों में भी एक नया आयाम खुलता है। तुम अब किसी से कुछ लेने नहीं जाते, तुम किसी से जुड़ते हो पर निर्भर नहीं होते। निर्भरता का अर्थ था डर, और डर के साथ प्रेम कभी शुद्ध नहीं हो सकता। अब प्रेम में कोई भय नहीं है, खो जाने का भय नहीं, बदल जाने का भय नहीं, क्योंकि तुम जानते हो जो वास्तविक है वह खो नहीं सकता, और जो खो सकता है वह वास्तविक नहीं था। भीतर जाने का यह अंतिम चरण तुम्हें अत्यंत साधारण बना देता है। तुम किसी विशेष वस्त्र में नहीं दिखते, किसी विशेष भाषा में नहीं बोलते, किसी विशेष आचरण का प्रदर्शन नहीं करते। तुम बस हो जैसे कोई वृक्ष है, जैसे कोई नदी है। और यही साधारणता सबसे बड़ी आध्यात्मिक परिपक्वता है, क्योंकि अब तुम जीवन के विरुद्ध नहीं हो, जीवन के साथ हो। यहां आकर कोई उपदेश देने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो हर उपदेश बाहर का है। भीतर का मार्ग केवल आमंत्रण से खुलता है। यदि कोई पूछता है तो तुम मौन से उत्तर देते हो। यदि कोई समझता है तो शब्द अनावश्यक हो जाते हैं, और यदि कोई नहीं समझता तो भी कोई समस्या नहीं है। अस्तित्व को कोई जल्दी नहीं है। 3 द्वारों की यह पूरी यात्रा अंततः एक ही बात पर समाप्त होती है कि भीतर जाना कोई विशेष साधना नहीं है, बल्कि जीवन को बिना विरोध के जीना है। जैसे ही विरोध गिरता है, भीतर प्रकट हो जाता है। जैसे ही अपेक्षा गिरती है, शांति प्रकट हो जाती है। जैसे ही मैं गिरता है, सत्य प्रकट हो जाता है। अब कोई द्वार नहीं बचता, क्योंकि अब कोई बाहर नहीं बचा। भीतर और बाहर का विभाजन केवल मन की रचना था। जब मन शांत हुआ, विभाजन भी शांत हो गया। अब जो है वही है, और वही पर्याप्त है। यही भीतर जाने का सार है।